Hi guys, welcome back to Class of Learning, and this class is all about language through literature. This is popularly known as BGL. आपने कहा से इसको हम कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है? 137. How we guys going to prepare for this particular paper? This paper is completely based on grammar. I repeat, it's a complete grammar paper. So what be the exam pattern of this particular paper? The first we're going to have a little passage, and then we're going to have the questions based on grammar. I repeat, the first we are having a little passage. After that we're going to have the question based on grammar. अब आपने कहा grammar पे based question है, and we guys need to clear the concept from the beginning till the last. और एक एक चीज़ हमें ऑन टिप होनी चाहिए. अब ये एक एक चीज़ को हम ऑन टिप कैसे करेंगे, वो सर कैसे करना है इन चीज़ों को, what are the basic norms that we guys need to clear. तो जिनकी इंग्लिश सीरियसली बेसिक में अच्छी नहीं है उनके लिए पेपर टफ है. मैं बिल्कुल बहुत घुमा के नहीं करूंगा, मैं पहले क्लियर कर दूं. अगर आपका बेसिक्स ऑफ ग्रामर अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली गोइंग टू हैव डिफिकल्टी व्हाइल डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर पेपर. तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको बेसिक्स को इंप्रूव करना पड़ेगा. अब उसके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है. हाँ, फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं जिनका फॉलो करोगे, एंड देन यू फॉलो द बेसिक नॉर्म्स जो यहाँ क्लास में बता रहा हूँ. तो क्लास को लास्ट तक देखना. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट वन, लिटरल वर्सेस मेटाफोरिक मीनिंग. सही, लिटरल और मेटाफोरिक मीनिंग क्या होता है? कई बच्चे हैं सीरीज समझ नहीं पाते लिटरल मीनिंग और मेटाफोरिक का मतलब क्या होता है. व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू. लिटरल जो सिंपली लिखा जाता है, आई एम टेकिंग यू क्लास, इट मीन्स आई एम टेकिंग यू क्लास, नथिंग रॉन्ग इन इट, नथिंग हिडन इन मीनिंग ऑफ दिस. कुछ भी अलग नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं उसका मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड वही है. दैट्स अ लिटरल मीनिंग. किसी पर्टिकुलर वर्ड को जब एक्सप्लेन किया जाता है या बोला जाता है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो बोला जा रहा है वही है. दैट इज अ लिटरल मीनिंग जिसको आप लेके चलते हो. आप बोलते हो सर जो अनसीन पैसा आता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन जो राइटिंग हमारे पास आती है सर, उसमें हमें जो मिलता है वो लिटरल पैसेज होता है, या दैट इज नोन एज टू बी लिटरल पैसेज. अब आप कहते हो सर इसको हम और कैसे क्लियर करते हैं, इसके पॉइंट्स क्या हैं जो हमें आने चाहिए. देखो मैंने इसको क्यों रब किया, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे. सर ये जो लिटरल पैसेज हम पढ़ते हैं इसको क्लियर करना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है. यू गाइस नीड टू गो थ्रू द पैसेज. कंप्लीट अनसीन पैसा आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद समझते हो एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है हमसे. और जब हम उस पॉइंट को क्लियर करते हैं, यस व्हेन वी विल गोइंग टू क्लियर दैट पॉइंट कि यार इसमें ये चीज बोली गई है एंड वी नीड टू रूल आउट दीज फैक्ट्स, वो होता है लिटरल मीनिंग. यस दैट इज नोन एज टू लिटरल मीनिंग. अब इस लिटरल मीनिंग को थोड़ा आगे लेके चलते हैं. आपने बोला था सेकेंड इज मेटाफोरिकल मीनिंग. बोला कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है. इट्स लाइक एन पोएट्री. आपको याद है आप लोग पोएम पढ़ते थे, मैम स्कूल में पोएम पढ़ती थी, और जो पढ़ती थी और उसके बाद जो वो बताती थी मैम, सर हम जो पढ़ते थे हम उसका मीनिंग कुछ और समझते थे. बट व्हेन इट्स द टर्न ऑफ मैम और सर टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट ऑफ दैट पोएट्री और पोम, नाउ पोम बट अर्लियर इट वाज अ पोएट्री, तो आप कहते हो यार अब हमारे लिए जरूरी है, हम समझते कुछ और ही बताया जा रहा था, वो उसका मेटाफोरिकल मीनिंग होता था जो पोएट के थॉट प्रोसेस में चल रहा होता, जो हमें क्लियर होता. इट्स नॉट दैट आई एम टॉकिंग ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, और मेटाफोर की बात नहीं कर रहा, मेटाफोरिकल मीनिंग की बात कर रहा हूँ. तो लिटरल टर्म्स इज समथिंग जो बोला गया एग्जैक्टली वही करो. जब मेटाफोरिकल की बात कही, जो पोएट बताना चाह रहा है उसके लिए एक्सप्लेन कर रहा है. कम टू द नेक्स्ट वन, एक्सटेंशन एंड मल्टीपल मीनिंग. सर एक्सटेंशन मीनिंग क्या होता है, एक ही वर्ड को अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं. आई यूज टू ईट डेट इन द मॉर्निंग, या ही इज गोइंग ऑन अ डेट. अब देखो यहाँ पे मीनिंग समझ गया सर ये एक्चुअली क्या है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग. आपने एक्सटेंशन कर दिया, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ अ वर्ड. पर्टिकुलर वर्ड कहाँ पे यूज हो रहा है, उसका मीनिंग कहाँ क्या बदल रहा है, दैट इज एक्सटेंशन. बट मल्टीपल सर उसको कई जगह यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज द सेम थिंग ऑन अ डिफरेंट वेज. तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम मल्टीपल की बात करते हैं, हम एक्सटेंशन ऑफ वर्ड की बात भी करते हैं. सर पहले हमने लिटरल की बात की, हमने उसके मेटाफोरिकल की मीनिंग बात की, फिर हमने बात की एक्सटेंशन ऑफ वर्ड, फिर हमने बात की मल्टीपल मीनिंग ऑफ वर्ड. आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर रहे और याद रहे, पेपर में क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा. वी हैव द नेक्स्ट वन, द साउंड पैटर्न. सो व्हाट इज साउंड पैटर्न. पहले के लिए साउंड पैटर्न क्या होता है, एक नाम होती है फेनेटिक्स. आई होप आप लोगों ने पढ़ा हो फोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ साउंड. अच्छा आपने कहा सर स्टडी ऑफ साउंड, हाउ द वर्ड बीन फ्रॉम मॉर्फोलॉजी.
हाउ द वर्ड आर बीन फॉर्म्ड, फॉर्मेशन वर्ड्स को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। इन सबसे बनता है हमारे पास साउंड पैटर्न। साउंड पैटर्न किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, द प्रोनाउंसिएशन, इसको वेरिएशन भी बोलते हैं, स्टाइल भी बोलते हैं। लेटर आप पढ़ोगे स्टाइल डेफिनेटली क्या है, वर्ड कैसे पढ़ाता है, पढ़ने का तरीका क्या होता है, वाई द ब्रिटिश स्पीक्स डिफरेंट वे ऑफ इंग्लिश एंड वी डू हैव अ डिफरेंट वे, हमारी एसेंट अलग है, तो हर किसी का अलग होता है तरीका बोलने का, वो आता है साउंड पैटर्न से, उसको क्लियर करना है। और ये क्लास जितनी ईजी मैं आपको बता रहा हूँ इतनी ईजी समझ नहीं आने वाला जिनका बेस नहीं है। बहुत क्लियर करता हूँ, इफ यू डोंट हैव दैट बेस तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। आप लोगों को बेस पे काम करना पड़ेगा। द मोर यू वर्क ऑन बेस द मोर इजीली गोइंग टू ग्रैब एवरीथिंग, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जंप टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज फिगर ऑफ स्पीचेस। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को सबसे अच्छे से आना चाहिए, दैट इज फिगर ऑफ स्पीचेस। इसको बोलते हैं पोएट्री डिवाइसेस। सब फिगर स्पीच की बात करते हैं, कोई बात करता है पोएट्री डिवाइसेस, तो वी नीड टू गो टू ईच एंड एवरी एक्सटेंट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें समझना है, सारी चीज़ों को क्लियर करना है, क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक फॉलोअप है, उनको कैसे यूजेस करेंगे, यूज़ करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, हमारे लिए कितना फ्रूटफुल रिजल्ट हो सकता हो, उस पर काम करना है आप लोगों को। यस, यू नीड टू वर्क ऑन दिस। तो ये होता है फिगर स्पीच। इसके लिए प्लीज़ मैंने बोला था अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब चैनल, गो टू द प्ले लिस्ट, ग्रामर की प्ले लिस्ट है अलग, वहाँ पोएट्री डिवाइस मिलेगा आपको, सॉरी आपको सब कुछ मिलेगा जो इस पेपर में, इन द प्लेलिस्ट नेम्ड एज ग्रामर, उसको फॉलो करना, आपको सब कुछ मिलेगा, हर चीज वहां पे है। तो ये हो गया हमारा साउंड पैटर्न ऑफ फिगर स्पीच। फिर आता है मेजर पॉइंट के ऊपर, दैट स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। सब वर्ड के स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ड स्ट्रक्चर की बात करूं तो पहले हम ऑक्सिलरी की बात करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, याद है ऑक्सिलरी वर्ब्स किनको बोलते थे, हेल्पिंग वर्ब्स। यस हम टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स, सर जो हेल्प करते हैं किसी मीनिंग को क्लियर करने के लिए, दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स। सर इनको मॉडल्स बोलते थे, अगर याद हो तो आपको, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, डेयर, नीड, ऑट टू। याद आया किसी को, नहीं यार थोड़ा धीरे बोलो सर, तो थोड़ा धीरे बोलता हूँ। यस, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द मॉडल्स दैट वी स्टडीड इन क्लास 7th 8th और 9th, आई होप 10th टू। तब हमें सिखाया था कैन का यूज क्या होता है, मे का यूज क्या होता है, माइट कहाँ यूज होता है, वुड कहाँ यूज होता है, शुड कहाँ यूज होता है। तो ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ये दीज आर ऑक्सिलरी, आप तो ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को बनाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब्स, एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। सेकेंडली दैट इज डिस्कोर्स। अब उन वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं, मतलब किसी वर्ड को इंप्लीमेंट करना है तो मुझे कुछ ना कुछ वर्ड्स की हेल्प चाहिए होगी जो साथ में काम करते हैं, देन दे वर्क टुगेदर, एंड व्हेन दे वर्क टुगेदर वी विल एबल टू मेक द सेंस। एक फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंस होता है ना, द फ्रेज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस, बट व्हेन टॉक सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। दोनों में फर्क होता है, डेफिनेटली दोनों में फर्क होता है, काम कैसे करते हैं उस पर रूल आउट करना होता है हमें, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो ये वी हैव द ऑक्सिलरी एंड देन वी हैव द डिस्कोर्स, दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों अलग तरह से काम कर रही हैं, जिसको रूल आउट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। उसके बाद हम जंप करते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर, दैट्स सर इट्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ रिथोरिक। सर रिथोरिक क्या होता है, आपको पता है फुट और फीट का डिफरेंस, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज लेबल, रिथोरिक का पार्ट है। यस रिथोरिक का पार्ट है, आप बोलते हो सर जहां लैंग्वेज को समझते हैं, रिदम को समझते हैं, पोइट्री या मैं बोलूँ किसी टेक्स्ट फिक्शन या प्रोज या प्ले या ड्रामा, इन सब की लैंग्वेज अलग होती है, ये बायस करता है रिथोरिक पे। रिथोरिक द टर्म द वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड इन सर्टेन, सर आप बोलो सब्जेक्ट्स फॉर लिटरेचर, नथिंग रॉन्ग इन इट, ये इंप्लीमेंट होता पूरी तरह से जो आपको आता है। आपने कहा इस पेपर का सबसे डोमिनेंट पार्ट है ग्रामर, और ये पूरी की पूरी जो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ ग्रामर और कुछ भी नहीं है। वी डोंट हैव एनी शॉर्ट ऑफ स्टोरी इन दिस पर्टिकुलर पेपर, किसी तरह की कोई भी स्टोरी नहीं है इस पेपर में, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो यस यू नीड टू क्लियर द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। स्टाइल आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने कहा था वेरिएशन, वी लिविंग इन इंडिया जहाँ पे हर 8-10 किलोमीटर बाद लैंग्वेज बदल जाती है, डिफरेंट वे टू स्पीक, द डायलेक्ट रजिस्टर जॉगन, यस डेफिनेट वी हैव द डिफरेंट वन, जिसमें सोशल लिंग्विस्टिक भी बोलते हो, स्पीच कम्युनिटी भी डिफाइन करते हो, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होता है जिसपे हम काम भी करते हैं। एंड देन वी हैव द यूज ऑफ रेपिटेशन, हाउ यूज द वर्ड्स इन अ बेटर वे ताकि हम उसको समझ पाए, वी कैन ग्रैब द मीनिंग एंड देन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट।
So this is really important. So structure and style, use of repetition, and the use of quotients. And the last one on the list, the use of language in a polite way. Yes, the use of language in a polite way. ये वो लास्ट टर्म है जो आपको आनी चाहिए फॉर ग्रामर. तो दोबारा से एक छोटी सी एडवाइस करूंगा, आप लोग सीरियस इन चीज़ों को फॉलो करो. कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है. Those who want to take the classes or crash course, want to join the crash course, yes, you guys can join the crash course for your upcoming exam. You can join and crack this paper with good marks. Wish you all the best, guys.